गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर। ठीक है, अंकल पोजर, पोजर जो है यहाँ पर जो है कैरेक्टर का नाम है। मतलब ये इस स्टोरी में एक अंकल रहते हैं, उनका नाम पोजर है। हैंग्स अ पिक्चर मतलब एक तस्वीर को टांगते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक फैमिली के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, कैरेक्टर, और जो फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो अंकल पोजर है ना, ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हैं। ये समझते हैं कि मैं हर काम कर सकता हूँ, और ये दूसरों को, यानी दूसरों को मीन्स अपनी फैमिली को बेवकूफ़ समझते हैं, फूल समझते हैं कि नहीं, आई एम टू मच बेटर एंड नो वन कैन बी अ परफेक्ट देन मी। मतलब जो है कोई भी दूसरा आदमी मेरे से ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता, और मैं जो भी काम करता हूँ वो एकदम सही होता है और हमेशा मतलब अच्छे से करता हूँ। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग इस स्टोरी में बताया गया है कि वो काम कैसे परफेक्टली करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब जो है बुक आपको निकाल कर बैठनी है। ठीक है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 निकाल लो, पेज नंबर तो क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, तो कैरेक्टर से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स बता देता हूँ, कौन कौन इस स्टोरी में कैरेक्टर्स है। ठीक है, अंकल पोजर कौन है? द हाउस ओनर, हाउस ओनर है। अंकल पोजर कौन है? हाउस ओनर है। ठीक है, मारिया वाइफ ऑफ मिस्टर पोजर, वाइफ ऑफ मिस्टर पोजर। मारिया कौन है? जो मिस्टर पोजर है उनकी वाइफ है। विल, टॉम और जिम, विल, टॉम और जिम कौन है? अंकल पोजर के सन है। किसके ये सन है? जो ओनर के कौन है? सन है। मार्था गर्ली, मार्था गर्ली, ये मार्था और जो है गर्ली, ये दोनों लड़कियां हैं। ये किसकी डॉटर है? मिस्टर पोजर की डॉटर है। ठीक है, अंकल पोजर ओनर ऑफ द हाउस है, मारिया वाइफ ऑफ मिस्टर पोजर है, और विल, टॉम और जिम कौन है? मिस्टर पोजर के सन है। मार्था गर्ली कौन है? डॉटर है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ठीक है, अ सर्वेंट एंटर्स विथ अ wrapped पैकेट, मारिया रिसीव्स इट एंड अनरैप्स इट। क्या होता है कि एक सर्वेंट है, एक wrapped पैकेट, मतलब पैकेट के साथ एंटर होता है, मतलब जिसकी पैकिंग की हुई है, ऐसे पैकेट के साथ एंटर होते हैं। और जो है और जो मारिया रहती है, मारिया रिसीव द पैकेट, मारिया जो है उस पैकेट को रिसीव करती है और उसे अनरैप मतलब उसे खोलती है। ठीक है ना, रैप मतलब पैक करना, अनरैप यानी उसको वापस खोलना। ठीक है, एक सर्वेंट आता है और वो क्या कर मतलब एक पैकेट लेके आता है, मतलब किसी ने भेजा होगा तो वो पैकेट लेकर आता है, और मारिया उसको रिसीव करती है। मारिया उसको क्या करती है? अनरैप करती है। क्या करती है? अनरैप करती है। ठीक है, अब आंट, पहला है आंट। आंट कौन है यहाँ पर? आंट जो है ये अंकल पोजर की वाइफ है। कौन है? अंकल पोजर की वाइफ है। हैप्पीली दिस पिक्चर कम्स फ्रॉम द फ्रेम मेकर्स होम, व्हाट डू यू सपोज वी डू विथ इट। ये जो पिक्चर है फ्रेम मेकर, उन्होंने फ्रेम बनवाने के लिए डाला हुआ था, मतलब एक तस्वीर दी हुई थी, फोटो दिया हुआ था, उसको फ्रेम में फ्रेम करवाना था। तो दुकान वाले की जो शॉप से ये वापस आता है फ्रेम होकर अच्छे से, और आने के बाद जो है मारिया उसको रिसीव करती है और अंकल पोजर से पूछती है कि ये जो फ्रेम आया है ये दुकान से, जब जो हमने बनवाने डाला था वहाँ से ये वापस आया है, अब हम इसका क्या करें? किससे पूछती है ये? अंकल पोजर से पूछती है। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट पेज आप निकाल लो, पेज नंबर 36 निकाल लो, पेज नंबर 36। ठीक है, अंकल बोलते हैं, अंकल मीन्स अब आंट जो है मारिया को समझना है आपको, और अंकल कौन है? मिस्टर पोजर है यहाँ पे। ठीक है, तो मिस्टर पोजर यानी अंकल जो बोलते हैं, ओ यू लीव दैट टू मी, डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट दैट, आई विल डू दैट। ठीक है, ओ ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम तो मैं अकेले ही कर लूँगा। क्या काम? वो जो फ्रेम है उसको दीवार पे टांगने का एक सिंपल सा काम था, ये काम करना था। किसको? अंकल पोजर को। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें परिवार में से किसी को भी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही इस पिक्चर को दीवार पर हैंग कर दूंगा। ठीक है, ही टेक्स ऑफ हिज कोट एंड बिगिन टू एग्जामिन द फ्रेम। अब वो क्या करता है? अपने कोट को उतारता है और जो है उस फ्रेम को एग्जामिन यानी देखने लगता है कि क्या क्या है इस फ्रेम में। ठीक है, तो वो एग्जामिन करने लगता है। फिर अंकल बोलते हैं, गर्ली वुड यू रन आउट फॉर 6 pennies वर्थ ऑफ नेल्स, द गर्ल लिव्स। ठीक है, तो बोलता है गर्ली, GIRLY, गर्ली, ये उसकी डॉटर का नाम है। वो बोलता है क्या तुम जो है
कील ला सकते हो ठोकने के लिए, NAILS, नेल्स, नेल्स का मतलब होता है कील, ठीक है, तो नेल्स लेकर आ सकते हो। जिम गो आफ्टर द गर्ल एंड टेल हर गेट द मीडियम साइज, तो बोलता है, तो उसका सन रहता है जिम, जिम को बोलता है जाओ तुम उसके साथ जाओ और उसको बोलना मीडियम साइज की कील लेकर आनी है, ठीक है। देन नाउ यू कैन गो एंड गेट माई हैमर, ठीक है। विल को, फिर वो विल को बोलता है विल तुम जाओ और मेरा एक हथौड़ा, मेरा जो है हथौड़ा लेकर आओ, हैमर यानी हथौड़ा लेकर आओ। एंड यू ब्रिंग मी द रोल टॉम, और तुम मुझे रोल ले, टॉम जो है तुम रोल लेकर आओ। आई शैल वॉन्ट द स्टेप लेडर, और एक मुझे स्टेप लेडर यानी वो चढ़ने वाली सीढ़ी नहीं होती जिस पर चढ़कर अपन ऊपर चढ़ते हैं, स्टेप लेडर बोलते हैं उसको, तो वो एक स्टेप लेडर की भी मुझे एक ज़रूरत पड़ेगी। एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू, और एक किचन चेयर भी अगर हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो उसने सारे जो है सामान जो भी हैंग्स को, उसको हैंगर, सिंपल सा हैंगर था उसको टांगने के लिए, उसने इतने सारे सामान, उसने अपने सारी फैमिली को उसने परेशान कर दिया इतना सा काम करने के लिए, ठीक है। फिर अंकल पोजर बोलते हैं डोंट यू गो मार्था बिकॉज आई शैल वांट समबडी टू होल्ड मी द लाइट, ठीक है। मार्था, मार्था कौन है, उसकी वाइफ है, तो बोलती है अरे मार्था तुम कहीं मत जाओ क्योंकि मुझे ये जो लेडर है इस लेडर को पकड़ने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। प्लीज़ ब्रिंग मी अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड, ठीक है। प्लीज़ ब्रिंग मी अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड, मतलब वो तार होता है ना बांधने के लिए, तो वो भी मंगाया उसने, तो एक बांधने के लिए एक तार की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो बोलता है टॉम कम हियर, टॉम यहाँ आओ, आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर, ठीक है। टॉम यहाँ आओ और मुझे ये पिक्चर पकड़ने में जो है मदद करो, ये जो फ्रेम है ये पकड़ने में मदद करो, ठीक है। अंकल वेयर इज़ माई हैंकरचिफ, सॉरी, अंकल लिफ्ट्स अप द पिक्चर एंड ड्रॉप्स इट, ठीक है। अंकल लिफ्ट्स अप द पिक्चर एंड ड्रॉप्स इट, अंकल जो है वो उसको जैसे उसको उठाते हैं तो वो उनके हाथ से छूट जाती है, वो पिक्चर क्या है उनके हाथ से छूट जाती है। जैसे टॉम उसको पिक्चर मतलब देता है पकड़ने के लिए, वो पकड़ता है और उसके हाथ से वो छूट जाती है तो वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। द पिक्चर कम्स आउट ऑफ द फ्रेम, ही ट्राइज टू सेव द ग्लास एंड कट्स हिमसेल्फ, ठीक है। लेकिन जो अब जैसे पिक्चर नीचे गिर जाती है तो फिर नीचे जैसे गिर जाती है तो वो उसमें से फ़ोटो अलग हो जाती है और फ्रेम अलग हो जाता है, यानी ग्लास अलग हो जाता है उसमें से, ठीक है। अब जैसे वो उसको उठाने की, बचाने की कोशिश करता है तो अंकल पोजर को हाथ में लग जाती है और उसके हाथ कट जाता है ग्लास से, ठीक है। जैसे फ्रेम का जो ग्लास होता है ना उससे जो है हाथ उसका कट जाता है, ठीक है। फिर अंकल बोलते हैं वेयर इज़ माई हैंकरचिफ, जैसे उसका हाथ जो है कट जाता है तो ब्लड आने लगता है, तो अंकल बोलते हैं वेयर इज़ माई हैंकरचिफ, मेरा हैंकरचिफ कहाँ है। इट वॉज इन पॉकेट ऑफ माई कोट, ये जो है मेरे तो फिर उसको सडनली याद आता है जो उसका हैंकरचिफ है वो कहाँ था, उसके कोट की पॉकेट में था। वेयर इज़ माई कोट, मेरा कोट कहाँ है। और वो जैसे उसका हाथ कट जाता है तो हड़बड़ाने लग जाता है और फैमिली को बोलता है कि जल्दी से मेरा हैंकरचिफ लाओ, मेरा कोट लाओ, इस तरीके से बोलता है वो, ठीक है। तो अंकल डज नॉट रिमेंबर वेयर ही हैज़ पुट द कोट, ही फॉरगेट हिज टू he tools and start looking for his coat, then he sits on the sofa, ठीक है। वो उसको कुछ भी याद नहीं रहता, उसको वो ये भी भूल जाता है कि जो कोट है वो उसने उतार कर कहाँ रखा था, और घबराहट के मारे वो कुछ भी बोलने लगता है, ठीक है। तो ही स्टार्ट लुकिंग फॉर, वो फिर जो है अपना कोट ढूंढने लगता है और जब उसको नहीं मिलता है तो वो चुपचाप कहाँ पर बैठ जाता है, सोफे पर बैठ जाता है, ठीक है। अंकल डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज, तो बोलता है क्या इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मेरा कोट पता हो, तुम यहाँ 6 जन हो, तुम इन पूरे 6 जनों में से किसी को भी पता नहीं कि मेरा कोट कहाँ पर है, जबकि कोट तो उसने खुद नहीं रखा था, ठीक है। सच सेट ऑफ फूल्स इन ऑल माई लाइफ, ठीक है, मेरे घर में कैसे कैसे मूर्ख रहते हैं। 6 of you and you can't find a coat that I put down not 5 minutes ago, ठीक है। मतलब तुम यहाँ 6 जने रहते हैं और 6 जनों में से किसी को भी पता नहीं कि मैंने मेरा कोट कहाँ रखा है, ठीक है, अभी तो सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं। फिर बोलता है देन ही गेट्स अप एंड फाइंड्स दैट ही हैज़ बीन सिटिंग ऑन इट, फिर उसको वो कोट याद कहाँ मिलता है, जिस सोफे पर वो बैठता है उसी सोफे के नीचे, मतलब वो अपने कोट के ऊपर ही बैठ जाता है, ठीक है, उसी सोफे पर वो कोट रखा रहता है और उसके ऊपर ही अंकल पोजर बैठ जाते हैं, ठीक है। इसके आगे मतलब इसके बाद वाला सेक्शन हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।